नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HTML के टॉप 50 MCQs की। जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज कवर करने जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है HTML स्टैंड्स फॉर, यानी आपको HTML की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द फादर ऑफ HTML? तो टिम बर्नर्स-ली को HTML के फादर के रूप में जाना जाता है और वे एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिन्हें कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज इज। तो HTML टैग्स का जो राइट सीक्वेंस है वो है सबसे पहले HTML, उसके बाद हेड टैग के अंदर टाइटल टैग और फिर बॉडी को स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट HTML टैग्स? क्या HTML टैग केस सेंसिटिव होते हैं, नॉट केस सेंसिटिव? तो HTML टैग्स को आप चाहे अपर केस में लिखो या फिर लोअर केस में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यानी HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव इन नेचर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स डज नॉट रिक्वायर्ड अ क्लोजिंग टैग? तो यहाँ पर BR टैग और HR टैग दोनों ही सिंगुलर टैग्स हैं और सिंगुलर टैग्स को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है द HR टैग इन HTML इज़ यूज्ड फॉर। तो HR टैग को हॉरिजॉन्टल रूल के नाम से जाना जाता है। तो HTML डॉक्यूमेंट में हम जहाँ पर भी HR टैग का इस्तेमाल करते हैं ये वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हॉरिजॉन्टल रूलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज इन HTML? तो अगर आपने अपने HTML के एंटायर डॉक्यूमेंट में एक बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करनी है तो इसके लिए बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड और बुलेटेड लिस्ट इन HTML? तो बुलेटेड लिस्ट का इस्तेमाल HTML एलिमेंट को बुलेटेड फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है और ये मेनली जो बुलेटेड लिस्ट है ये 3 तरह की होती है, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTML टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज? तो HTML पेज में इमेज को इंसर्ट करने के लिए इमेज टैग का इस्तेमाल किया जाता है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है सोर्स एट्रीब्यूट, जो कि इमेज के पाथ को स्पेसिफाई करता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट? तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए UL टैग का इस्तेमाल किया जाता है और ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू ऐड अ रो इन अ टेबल? तो HTML के किसी भी टेबल में रो को ऐड करने के लिए हम TR टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन HTML प्रोग्राम इज सेव्ड बाय यूजिंग द ब्लैंक एक्सटेंशन। तो HTML में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम .html एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTML टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले द पावर इन एक्सप्रेशन? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने A² - B² यानी कि किसी भी नंबर को या अल्फ़ाबेट को पावर के रूप में लिखना हो तो उसके लिए हम एज ए सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन इन HTML फॉर्म। तो HTML फॉर्म में अगर आपने ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है तो उसके लिए हम सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क्स सिमिलर टू बी एलिमेंट, यानी जो बी टैग है इसका इस्तेमाल टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। तो HTML में स्ट्रॉन्ग जो टैग है इसका इस्तेमाल भी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग यानी कि बोल्ड करने के लिए ही किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTML एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर यूट्यूब वीडियोज़। तो YouTube वीडियोज़ के लिए हम आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी साइजेस ऑफ हेडर्स आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफ़ॉल्ट। तो HTML में 6 तरह के हेडर्स होते हैं H1 से लेके H6 तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML। तो चेक बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं और उसमें टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू लेते हैं चेक बॉक्स। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम टू एन एलिमेंट। तो इसके लिए ID एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द HTML मेटाडाटा इज कंटेन्ड। तो मेटाडाटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। तो मेटा टैग HTML डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और मेटाडाटा पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है और इसको हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एलिमेंट इज़ यूज टू गेट हाईलाइटेड टेक्स्ट इन HTML5। तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML। तो HTML में हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है वो है H रेफरेंस यानी कि HREF और इसके अंदर जो है पाथ डिफाइन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट इटालिक इन HTML। तो HTML में टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए आई टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। तो HTML एलिमेंट्स में स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल डिफरेंट स्टाइल्स जैसे कि फॉन्ट, कलर, साइज इत्यादि को ऐड करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मीन्ड बाय एन एम्प्टी टैग इन HTML। तो HTML में एम्प्टी एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनका कि कोई भी कंपेनियन टैग नहीं होता, यानी उनको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। एन एम्प्टी टैग डज नॉट रिक्वायर्ड अ क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट। तो स्क्रॉलिंग इफेक्ट के लिए हम मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्यू टैग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमंग द फॉलोइंग विच इज द HTML पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ के लिए हम पी टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसमें ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम ओवल टैग का इस्तेमाल करते हैं और इसमें टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू ली जाती है स्मॉल लेटर के लिए ए, यानी कि स्मॉल ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल्स। तो इनलाइन स्टाइल शीट के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए। तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू क्रिएट HTML पेज यू नीड। तो एक HTML पेज को क्रिएट करने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है और फाइल्स को रन करने के लिए एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज़ द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, GIF एंड JPG आर द टू मेन टाइप्स ऑफ व्हाट। तो ये आपके इमेजेस के टाइप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू ब्राउज़र विंडो। अगर आपने HTML में कोई भी लिंक क्रिएट किया है एंकर टैग की हेल्प से, तो अगर आपने उस लिंक को ब्राउज़र की न्यू विंडो पे ओपन करना है तो उसके लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू लेते हैं _blank। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक के लिए हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेंज द साइज ऑफ एन इमेज इन HTML यूज़। तो अगर आपने इमेज का साइज चेंज करना है तो उसके लिए हम इमेज की हाइट और विड्थ को चेंज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू राइट एन HTML कमेंट। तो अगर आपने HTML में कोई भी कमेंट लिखना है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच HTML एलिमेंट इज़ यूज टू डिफाइन डिस्क्रिप्शन डाटा। तो डिस्क्रिप्शन डाटा हम डेफिनेशन लिस्ट के अंदर लिखते हैं और इसके लिए DD टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विच HTML टैग इज़ यूज टू सेटअप अ जावास्क्रिप्ट लाइक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। तो किसी भी टेक्स्ट का अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए हमें उसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना होगा। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है फ़ॉन्ट फैमिली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज़ यूज टू ऐड अ रो टू अ टेबल इन HTML। तो अगर आपने HTML में कोई टेबल क्रिएट किया है और उसमें कोई रो ऐड करना है तो उसके लिए हम TR टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कलर्स आर डिफाइन इन HTML यूजिंग। तो हम HTML में कलर्स को RGB है कलर्स या RGB तीनों में ही डिफाइन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स कैन बी रिटन इन 1 KB। तो 1 किलोबाइट में आपके 1024 बाइट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रंट एंड ऑफ एनी वर्किंग वेबसाइट। तो एक वर्किंग वेबसाइट के फ्रंट एंड को क्रिएट करने के लिए हमें HTML की आवश्यकता होती है, CSS की जरूरत पड़ती है और साथ में जावास्क्रिप्ट की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट है, इन HTML5 विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इनिशियलाइज द डॉक्यूमेंट टाइप। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग के जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो मेथड भी है, एक्शन भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड वी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट एन ऑर्डर लिस्ट विद द काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू 4। आपने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है और उसको स्टार्ट करना है नंबर 4 से।
तो ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए OL टैग का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें हम टाइप की वैल्यू लेंगे नंबर 1 और उसके बाद हम इसके लिए स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू डाल देंगे 4। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द HTML पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ के लिए हम P टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इनपुट टैग इज़। तो इनपुट टैग का इस्तेमाल फॉर्म फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है और ये एक एम्प्टी टैग है, यानी इसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रूट टैग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। तो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का जो रूट एलिमेंट होता है वो होता है HTML टैग। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है विच प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट बॉर्डर कलर्स इन HTML। तो इसके लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।